नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 80% इंजीनियर्स किसी भी जॉब को करने लायक नहीं है। 60% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने ये माना है कि उन्होंने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में कभी भी कोई इंटर्नशिप की ही नहीं। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जब भी हम कॉलेज की थ्योरी से रिलेटेड किसी छोटे इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री या किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ के 2 महीने काम करते हैं, उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं, जो कि 60% ने एक भी नहीं की। 60% स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जो भी प्रोफेसर उन्हें पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में नहीं बताते, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में उसका क्या यूज है वो 60% प्रोफेसर नहीं बताते। 95% स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनमें गुड कोडिंग स्किल्स ही नहीं है इंडिया में। इंजीनियरिंग और इनोवेशन में दोस्तों कोई भी रिलेशन नहीं। 4 साल पढ़ने के बाद 40 सब्जेक्ट, 400 से ज्यादा पेपर, 4000 से ज्यादा असाइनमेंट करने के बाद जब लास्ट में हमें कहा जाए कि आप स्किलफुल नहीं हो, आपको हम जॉब नहीं दे सकते, तो इससे बुरा और क्या होगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्यों इतनी नाराजगी है इंडिया में इंजीनियरिंग को लेकर? क्यों ऐसा स्थिति पे आ चुका है इंजीनियरिंग? इसके पीछे दोस्तों सिर्फ स्टूडेंट ही रीजन नहीं है, 2 और व्यक्ति है जो इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले पेरेंट्स और सेकंड नंबर पे हमारा एजुकेशन सिस्टम। शुरुआत करूंगा दोस्तों, जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है वहां पे? साइंस। अब आर्ट्स और कॉमर्स भी हट गया, पहले तो आर्ट्स और कॉमर्स भी था, वो भी हट गया, ओनली साइंस। अब साइंस में जो नॉन मेडिकल लिए, अब उन्हें चले जाओ कोटा। कोटा में जाके हमें 2 साल आईआईटी का भूत चढ़ा दिया जाता है। वहां हमें वो आईआईटी की कोचिंग देते हैं, वो सपने दिखाते हैं जिनका खुद का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं रहता, 99% फैकल्टीज का। और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आता है तो आईआईटी तो छोड़ दो दोस्तों, ज्यादातर बच्चे बोर्ड में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाते, कुछ फेल भी हो जाते। गलती से किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो भी गया तो उसको ना मनचाहा कॉलेज मिल पाता है, ना मनचाहा ब्रांच मिल पाता है। ये तो सबके साथ है, आईआईटी में हुआ या नहीं हुआ, मनचाहा कॉलेज और मनचाहा ब्रांच तो किसी को मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि काउंसलिंग में आपको जो अलॉट हुआ, जो आपकी रैंक है वो आपको लेना है, भले ही उस ब्रांच के बारे में आपके पास थोड़ी भी इंफॉर्मेशन हो या ना हो, जो आपको मिल गया वो आपको लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉलेज ढूंढने में लग जाते हैं। जब एक बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कॉलेज कैसे ढूंढे? अब उन्हें क्या पता कि जहां उन्हें 4 साल बिताना है वहां का क्या एजुकेशन सिस्टम है, वहां कैसा रिजल्ट है, वहां का प्लेसमेंट क्या है, वहां इन्हें क्या क्या चीज मिलेगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एनआईआरएफ रैंकिंग तैयार की। अब एनआईआरएफ रैंकिंग में भी एक फॉल्ट है दोस्तों, कि वहां पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस पैसे देके अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही नाखुश होते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज की 6-7 कैंपसेस है और किसी एक कैंपस की एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है और उसी बच्चे को लगता है कि ये कॉलेज के सारे कैंपस अच्छे होंगे या कॉलेज ही अच्छा है, तो वो किसी और कैंपस में चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें फिर 4 साल स्ट्रगल। कोटा में बताया जाता है कि एक बार यहाँ 11-12 अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपका 4 साल आपका लाइफ स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन रियलिटी कुछ और है दोस्तों। ये सबसे बड़ा मिथ है कि कॉलेज में लोग स्टेबल हो जाते हैं। कॉलेज में ही असली स्ट्रगल शुरू होता है। 75% अटेंडेंस का स्ट्रगल, इंटर्नशिप का स्ट्रगल, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा उसका स्ट्रगल, कोई बच्चे लोन लेके पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रगल, फैमिली प्रेशर, 4 साल वहां रह के हमें पढ़ाई करना है। अब कॉलेज सिलेक्शन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। 3 तरह के कॉलेज है। टायर 1 कॉलेज जहां की फीस कम है, प्लेसमेंट अच्छी है। टायर 2 कॉलेज जहां की फीस तो बहुत हाई है लेकिन प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज। टायर 3 कॉलेज जहां की फीस थोड़ी सी कम है लेकिन प्लेसमेंट है ही नहीं। अब बच्चा क्या करे? अब वो अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स को देखता है कि भाई ये भैया इस कॉलेज में, मैं भी इस कॉलेज में चला जाता हूं, क्योंकि वो बहुत उसके सामने बोल देता है कि भाई मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। वहां जाने के बाद जब ये लड़का फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही रहता है तो उसे पता चल जाता है जो जिस नेबर और जिस रिलेटिव को देख के उस कॉलेज में आया था उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है और वो घर पे जॉबलेस बैठा हुआ है। यानी उसे सेकंड सेमेस्टर में ये पता चल गया कि उसकी जॉब नहीं लगनी है, तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा कि उसको 8 सेमेस्टर क्रॉस करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने आपको बताया कि अपने एजुकेशन सिस्टम की। कॉलेज में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के कोई भी मार्क्स नहीं मिलना, कोई भी क्रेडिट्स नहीं मिलना। आपको जो सब्जेक्ट है मार्क्स और सिर्फ आपको उसी चीज के मिलेंगे। हाँ, आप में अलग चीजें वो आपको फायदा होगा लेकिन उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी लड़का इनोवेशन की तरफ जाना ही नहीं चाह रहा है, कुछ अलग करना ही नहीं चाह रहा है। जैसे अगर मैं
कॉलेज में रह के यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूं, तो होना ये चाहिए था कि इसके मुझे कुछ क्रेडिट्स मिल जाते या कुछ मार्क्स मिल जाते थे या कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे इस पे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते कि मैं और मोटिवेट होता और इसमें अपना टाइम लगा सकता। तो ऐसा सबके साथ है, सबको पता है कि हमें वही करना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए और अटेंडेंस देखनी है, इतने सारे असाइनमेंट करना है, वर्कलोड इतना ज्यादा है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कुछ इनोवेशन की तरफ सोच भी सके। कुछ चाहते भी है स्टार्टअप करना, लेकिन ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, ना एकेडमिक सपोर्ट कर रहा है। और जब तक इनोवेट नहीं होगा, जब तब तक अपना देश आगे कैसे बढ़ेगा। मैं सिर्फ प्राइवेट कॉलेज नहीं, मैं आईआईटीज की भी बात कर रहा हूं दोस्तों, वहां भी सेम है, वहां वर्कलोड और भी ज्यादा। तो इतने सारे डिफॉल्ट्स होने के बावजूद आज भी अगर आप किसी पेरेंट्स से पूछोगे तो वो अपने लड़कों को डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनाना चाह रहे हैं। जी हाँ, और इंजीनियर बनने के बाद मैंने पूछा कई दोस्तों से कि भाई आप इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हो, तो कुछ ने तो कारण बताया कि भैया इसमें जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हमारी लाइफ सिक्योर रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में आज के डेट में कितना कंपटीशन है ये सबको पता है। हाँ, उतना अच्छा पैकेज नहीं, लेकिन 22 या 23 साल की उम्र में अगर थोड़ा कम का भी पैकेज मिल जाता है, जॉब में अगर चल जाते हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि एज आपकी बहुत कम है उस टाइम और आपके पास टाइम है। उसके बाद कईयों ने तो दहेज भी एक कारण बताया, कुछ स्टेट्स में इंजीनियरिंग करने का कारण दहेज भी बताया गया। तो तरह तरह के लोगों के राय है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी और भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे। सो थैंक यू।